हेलो दोस्तों, मैं हूं फ्रांसिस, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड यहां पर अगर बात करें बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में तो उसका टाइमर तो चल ही रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंसाइट्स के बारे में जिससे कि इस बुल रन को आप किक ऑफ समझ सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जिसका नैरेटिव हमें इस बुल मार्केट के लिए देखने को आप में मिलने वाला है। अगर जानना चाहते हो सारी चीज़ें तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोग ऐसी नॉलेज से अपडेटेड यहाँ पे रह सकें। जल्दी 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 करा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, यानी कि जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन होता है बिटकॉइन का, वो कहीं ना कहीं हाफ हो जाता है और उसके बाद से बिटकॉइन की प्राइसेस में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर आप प्रीवियस इसके चार्ट्स को देखने की यहाँ पे कोशिश करोगे इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि फर्स्ट हाल्विंग जब हुई थी उसके बाद का मोमेंटम, सेकंड हाल्विंग एंड थर्ड हाल्विंग के बाद का ऑलरेडी मोमेंटम हम लोग मार्केट के अंदर यहाँ पे देख चुके हैं कि किस तरीके से रहा है। और अब जो हाल्विंग होने वाली है वो लगभग 26 अप्रैल 2024 के आसपास यहाँ पे होने वाली है। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है और उस इवेंट के अंदर अगर हम बात करें तो उसकी तैयारी आज से नहीं, कई साल पहले से शुरू हो गई थी, जो शायद मेन स्ट्रीम में नहीं रही लेकिन आज की डेट में मेन स्ट्रीम के अंदर आ रही है। और वो तैयारी यहाँ पे करी है ब्लैक रॉक ने। ब्लैक रॉक आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ी आज की डेट में बात करें तो AUM की कंपनी है जो अराउंड 10 to 11 ट्रिलियन डॉलर्स को मैनेज करती है। और ब्लैक रॉक ने यहाँ पे मेजर शेयर होल्डिंग्स अपनी बना रखी है 4 ऐसी बड़ी फर्म्स के अंदर जो टॉप 5 फर्म्स है बिटकॉइन माइनर्स की। जी हाँ, बिटकॉइन माइनर्स की बड़ी जो फर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है रियॉट प्लेटफॉर्म जो नेस्डेक पे भी लिस्ट है, 1.92 बिलियन का मार्केट है। मैराथन डिजिटल होल्डिंग, सिपर माइनिंग, हट 8 एंड टेरा वुल्फ। यहाँ पे आप ऑलरेडी इनके जो इमेजेस हैं वो देख सकते हो। 4 कंपनियां USA की, एक कनाडा की है। और अगर हम टॉप 4 की बात करें तो 3 USA की कंपनीज के अंदर और एक कनाडा की कंपनी के अंदर। तो हालांकि ब्लैक रॉक को ज़रूरत क्या पड़ गई इस चीज़ के बारे में, उसका जवाब छिपा हुआ है इनकी अगले चीज़ में, और वो है बेसिकली बिटकॉइन ETFs। जी हाँ, अगर बिटकॉइन चाहिए, मार्केट से खरीदना महंगा पड़ेगा, कंपनीज खरीद लो जो बिटकॉइन माइन कर रही है, उनसे सस्ते में ले लो और अपने बिटकॉइन के ETFs लोगों को महंगे भाव पे बेचे जा सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें ब्लैक रॉक की ETF के बारे में, तो यहाँ पर इनका आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट करके एक ETF है जिसकी फाइनल डेडलाइन है 3/15/24, यानी कि 15 मार्च 2024, यानी कि उस डेट तक इसको बेसिकली क्लियर यहाँ पे होना होगा। अगर ये उस तक भी क्लियर नहीं होता तो फिर से फाइल करेंगे और अगले 6 महीने तक फिर से प्रोसेस यहाँ पे जा सकती है। लेकिन अभी के टाइम पे बात करी जाए तो यहाँ पर कुछ डेडलाइंस है। पहली डेडलाइन 2023 के 9/2 की थी जो निकल चुकी है, 17/10 की थी जो अब आने वाली है, एंड तीसरी डेडलाइन होगी 1/15 यानी कि जनवरी के आसपास, और लास्ट डेडलाइन है 3/15/24 यानी कि 15 मार्च 2024। और वहीं पे अगर हम हाल्विंग की बात करें तो हाल्विंग है 26 अप्रैल 2024, यानी कि थोड़ा सा कोरिलेशन आप थोड़ा समझ पाओगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कोशिश यहाँ पे चल रही है। हालांकि अभी ये जो आर्टिकल आया था इसमें जब भी पता पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो बिटकॉइन की माइनिंग्स हो रही है वो बेसिकली लॉस के अंदर है। आप देखोगे तो प्रीवियस 30 दिन में लॉसेस हुए हैं। उसका मेजर रीज़न ये है कि जो बिटकॉइन का ये जो ब्लू कलर का आप ग्राफ देख रहे हो, ये बिटकॉइन की हैश रेट है जो कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और हैश रेट बनने का मतलब क्या होता है कि बिटकॉइन की सिक्योरिटी, बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन, सारी चीज़ों में मजबूती आना। तो यहाँ पे जो हैश रेट है वो बेसिकली 410 कह सकते हैं टेरा हैश तक पहुंच गई है। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस अभी भी अपने बॉटम स्तर के आसपास यहाँ पे घूम रहा है। ऐसा पिछले कभी भी नहीं हुआ है कि जब हैश रेट बढ़ी हो और बिटकॉइन का प्राइस नहीं बढ़ा हो। आप देखोगे तो लास्ट टाइम भी जब प्राइस बहुत टॉप था 2017 में, तब भी हैश रेट टॉप में ही थी, उसके पहले भी थी, इसके बाद जब ये भी टॉप प्राइस गया तो हैश रेट से प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे कि हैश रेट तो बहुत हाई है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू यहाँ पे चल रहा है। और इवन दैट अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे चल रहा है। और ये एक बहुत अच्छा साइन होता है, क्योंकि जब जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज है उसके नीचे आता है, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो खासतौर पर लॉन्ग टर्म की बाइंग यहाँ पे करना चाहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक अच्छा मोमेंटम है जहाँ पे कि अगर हम बिटकॉइन को एज अ DC यानी कि SIP के तौर पर या डॉलर कॉस्ट इंडेक्सिंग के फॉर्म में बाय करके भी चलते हैं तो आने वाले टाइम में हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अब आपको थोड़ी सी ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, हाल्विंग पास में है, कह सकते हैं ब्लैक रॉक का नैरेटिव पास में है, जहाँ पे कि ब्लैक रॉक अपने ETFs को ला रहा है। ब्लैक रॉक अकेला नहीं है, ETFs को लाने वाला और भी बहुत सारी कंपनीज है, पर क्योंकि ब्लैक रॉक का जो साइज है वो सबसे मैसिव, सबसे बड़ा है, 10 to 11 ट्रिलियन डॉलर का,
इसलिए ब्लैक रॉक की बातें यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं। और अभी अभी अगर हम लोग बात करें तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली मैं अपने टेलीग्राम ट्विटर पे शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो डेफिनेटली करो, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगी। वीडियो बनाने में कई बार टाइम लग जाता है, तो आपको ये सारी अपडेट ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिल जाती है। बाकी आपका क्या कहना है इस वाली पूरी की पूरी न्यूज़ को लेकर ब्लैक रॉक की? मैं इस चीज़ को लेकर अच्छा खासा बुलिश हूँ, क्योंकि अगर ये मार्च के आसपास तक अप्रूव हो जाता है इनका ETF, तो इस बार तबाही मचने वाली है। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइसेस जो शायद हम एक एवरेज वैल्यू पे भी एज्यूम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। करंटली अगर बिटकॉइन के बारे में बात करें तो देखो बिटकॉइन में कुछ झटके हमें अभी भी देखने को मिल सकते हैं। बिटकॉइन के प्राइसेस में यहाँ पे आपको कुछ ये देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है ये येलो लाइन जो कि लगभग 24,700 के आसपास है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेंज है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि अगर प्राइस इसको ब्रीच कर देता है आने वाले दिनों में तो आपको प्राइसेस के अंदर करेक्शन मिलेंगे। मेरे हिसाब से जो करेक्शन है वो 22,500 से 20,000 के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो यहाँ से प्राइसेस हैं वो आपके शूटअप करने चाहिए 48,000 की वैल्यू के लिए। अब देखो ये एकदम नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है, आपको भी पता है सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन ये एक अच्छा मोमेंटम होगा जहाँ से कि प्राइजेस एक इस फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे वर्क कर सकती हैं। और इसी के तौर पे हम बात करें तो मेरे पास एक लास्ट जोन भी अवेलेबल है 16,000 का, सबसे बुरे केस के अंदर। लेकिन अभी का जो केस है वो ज़्यादातर यही हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पे अपना करेक्शन कंप्लीट करे और यहाँ से मोमेंटम अपसाइड का कह सकते हैं कि क्रिएट करने की कोशिश करें। अभी के तौर पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये मोमेंटम भी ठीक है, जहाँ पे अगर हम बिटकॉइन की देखें तो 23% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये येलो लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं हो रही है तो हमें लॉन्ग के ट्रेड्स पे फोकस करना होगा। लेकिन अगर प्राइसेस अभी ब्रेक करके नीचे की तरफ आते हैं तो लगभग मैं 35% का करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा। उसके बाद बिटकॉइन अपना जो मेजर मोमेंटम है यहाँ से वो ले सकता है 48,000 टू 50,000 तक। हाल्विंग के आसपास जो एक्सपेक्टेशन होगी वो अब ये रहने वाली है कि अगर ये प्राइस नीचे की तरफ आते हैं अगले 1 या 2 महीने में, तो हाल्विंग तक प्राइस 48,000 के आसपास या इस कह सकते हैं 37-38 के आसपास हो सकता है। थोड़ा करेक्शन फॉर्म है, आफ्टर द हाल्विंग हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी प्राइसेस में थोड़े से डिफरेंशिएट देखने को मिल रहे हैं। 2017 2013 की जो साइकिल है उससे थोड़ा सा प्राइस डिफरेंट चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम माइक्रो लेवल्स के ऊपर बात करेंगे तो हमें और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अभी हम कोई भी डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्राइस बहुत दिनों से एक चौपी रेंज के अंदर चल रहा है। लगभग आप देखो तो 18 अगस्त से आज 29 अगस्त हो गई है, 11 दिन के आसपास, तो प्राइस बहुत ज़्यादा चौपी है। और इसके अलावा भी यहाँ पे हमें क्या स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखना होगा, लेकिन क्योंकि प्राइस ही अगर मूव नहीं करेगा एक रेंज में फंस जाएगा तो वहाँ पर आपके पास डिसीजन पॉइंट नहीं आता है। तो करंट डिसीजन पॉइंट अभी हमारे लिए ये है कि अगर 24,700 से प्राइस नीचे जाता है तो हम बिल्कुल वेट करेंगे नीचे का, भले यहाँ पे छोटा सा स्टॉप देना पड़े। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी प्राइस का मोमेंटम क्रिएट होता है इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम तो हमें बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ मिलेगा, और जिसमें कि हम एंट्रीज यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन आप सोचो कि यार ये सारी एंट्रीज मेरे को कैसे पता है, मैं कैसे इसको जज कर पा रहा हूँ? और अगर आप भी यही सारी चीज़ें इन डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को, जो कि आपको cryptovault.graphy.com के ऊपर मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बस एक्सप्लोर कोर्स के ऊपर यहाँ पे जाना है, जहाँ पे कि आपको जो हमारे दोनों कोर्सेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ्री जो हमारा वेबिनार है इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि आखिरकार ये सारी चीज़ें आप कैसे यहाँ पे आराम से कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो फटाफट कोर्सेज में इनरोल करिए और आप यहाँ पे अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करके कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक अच्छे सेगमेंट के तौर पे वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे लिए अभी के टाइम पे जो छोटे मोटे डंप इसके अंदर आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि बिटकॉइन के अंदर क्या मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। एंड ब्लैक रॉक की जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस न्यूज़ में हम कह सकते हैं कि ETF अप्रूव हो जाते हैं तो तबाही मचने वाली है, और इस बार का बुल मार्केट हमें बहुत ज़्यादा सुपर सॉलिड बुल मार्केट देखने को मिल सकता है। आई होप दोस्तों सभी को पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ नर्सिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।